हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी में पपीता खाना चाहिए कि नहीं, इसका कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान करता है, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। पपीते के बारे में एक धारणा प्रचलित है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, खासतौर पे जो प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने होते हैं उसमें अगर आप पपीता खाएंगे तो बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। ऐसी धारणा प्रचलित है। अब हम जानते हैं कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है, तथ्य है कि नहीं है। तो देखिए, पपीता जो होता है, जो कच्चा पपीता होता है, जो हरा पपीता होता है, उसमें लेटेक्स और पेपेन पाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से आपकी यूट्रस या बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, ऐसी संभावना है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो। इसके अलावा अगर लेटर प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता खाया जाता है और उसकी वजह से लेटेक्स और पेपेन हमारी बॉडी में अगर अधिक मात्रा में पहुंचता है, ज़्यादा मात्रा में खा लिया गया, तो हो सकता है कि समय से पहले ही लेबर इंड्यूस हो जाए, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाए। और इसके अलावा एक और जो इसका नुकसान हो सकता है वो ये है कि हमारे गर्भ में, प्रेगनेंसी में जो बच्चा होता है वो कुछ मेम्ब्रेन्स के अंदर सुरक्षित रहता है, जिसको कि एमनियोटिक सैक कहा जाता है। एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है झटकों वगैरह से, और वैसे भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। तो ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं चारों तरफ, जो झिल्लियां होती हैं बच्चे को जो प्रोटेक्ट करती हैं, ये कमज़ोर पड़ सकती हैं पेपेन की वजह से, जिसकी वजह से ये झिल्लियां रप्चर कर सकती हैं। उस कंडीशन में भी जल्दी लेबर इंड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि कच्चा पपीता अगर बहुत अधिक मात्रा में खा लिया गया तो ये कुछ नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएं लेटेक्स और पेपेन के लिए एलर्जिक हो सकती हैं। अगर वो अधिक मात्रा में ये सब्सटेंस खाएंगी या रॉ पपीता, कच्चा पपीता अधिक मात्रा में खा लेंगी, तो हो सकता है कि उनमें एक एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो। तो ये संभावना है, पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर महिला के साथ ऐसा हो। अब इस धारणा की वजह से कई महिलाएं सोचती हैं कि अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए या अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो बहुत सारा कच्चा पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा सोच के वो खाती हैं। लेकिन कई महिलाओं में इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और अबॉर्शन भी नहीं होता है। तो इसलिए ये कोई अबॉर्शन कराने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो उसके लिए दवाएं आती हैं। अगर आप अपने लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके 49 डेज के अंदर अंदर वो दवाएं खाती हैं तो आपका अबॉर्शन हो जाता है। अगर आपको देर हो जाती है तो फिर आपकी डीएनसी कराना वहां पे जरूरी होता है। दूसरी चीज, आपको कच्चा पपीता अबॉर्शन के लिए तो इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आपने लिया तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए लेकिन बच्चा अपनी जगह बना रहे, ये भी पॉसिबिलिटी एक होती है। और आप सोच के अगर बैठ जाएं कि हाँ मुझे तो ब्लीडिंग हो गई तो शायद मेरा अबॉर्शन हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार ब्लीडिंग हो सकती है लेकिन बच्चा अपनी जगह बना रहता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती है, बढ़ सकती है। तो इसलिए अबॉर्शन का ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है और आपको इसे अबॉर्शन के लिए नहीं अपनाना चाहिए। अबॉर्शन के जो सेफ तरीके होते हैं वो ही यूज करने चाहिए। अब हम पके हुए पपीते की बात कर लेते हैं। पका हुआ पपीता यानी कि जो बिल्कुल पीला पपीता होता है, अच्छे से सॉफ्ट उसका पल्प होता है, टाइप का जो पपीता होता है पका हुआ, इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो कि बच्चे की हड्डियों के लिए, उसके दांतों के लिए, उसकी आंख के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए। इसके अलावा ये विटामिन में काफी रिच होता है पपीता, स्पेशली इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी भी मौजूद होता है और विटामिन सी भी मौजूद होता है। पोटेशियम मौजूद होता है इसमें, और फोलेट विटामिन भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। फोलेट जो होता है वो शुरुआती जो डेवलपमेंट होता है बच्चे के नर्वस सिस्टम का, जिसमें कि उसका ब्रेन और उसका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर शुरुआती दौर में प्रेगनेंसी के फोलेट विटामिन की कमी रह जाती है तो बच्चे में स्पाइना बाइफिडा या एनिनकेफेली जैसी सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के जो शुरुआती महीने होते हैं उसमें डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि अगर आप अपनी डाइट में फोलेट रिच फूड नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स जरूर लेने चाहिए। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 महीने पहले से बिल्कुल आपको स्टार्ट कर देना चाहिए फॉलिक एसिड लेना। तो फॉलिक एसिड तो आर्टिफिशियल फॉर्म होता है जो टैबलेट्स के फॉर्म में हम लेते हैं। नेचुरल फॉर्म में फोलेट कई सारे फ्रूट्स में मौजूद होता है, पपीता उनमें से एक है। यानी कि जो पका हुआ अच्छा पीला पपीता होता है उसमें फोलेट भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जिसको खाने से आपके बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी नहीं होगी और ये आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए काफी यूजफुल होता है।
तो इस तरीके से पका हुआ जो पपीता होता है उसको प्रेगनेंसी में अगर खाया जाए तो कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही होता है। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, फॉलेट मिलता है, तो अच्छा ही होता है ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए। लेकिन हाँ, रॉ पपीता जो होता है, कच्चा पपीता, उसको अवॉइड करना ही समझदारी रहेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर महिला में उससे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी जैसी एक प्रेशियस चीज़ में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आपको रॉ पपीता, कच्चा पपीता, हरा पपीता बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगे तो यही बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो पका हुआ पपीता होता है वो अच्छा होता है प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। रॉ पपीता, जो कच्चा हरा पपीता होता है, वो अवॉइड करना चाहिए। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो नोटिफिकेशन बेल ऑल के ऑप्शन के साथ जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। इसके अलावा मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।